चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कोई भिन्न है, वो 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। और 1/4 हो जाता है कब? जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि फाइनली हमसे भिन्न पूछा है कि कितना होगा। फाइनली हमसे भिन्न पूछा है कि कितना होगा। भिन्न बराबर व्हाट? भिन्न पूछा है कि कितना होगा। भिन्न आपको पता है ना, 2 चीज से बनता है, अंश और हर से। तो मानेंगे, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। तो मूल भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? मूल भिन्न, मूल भिन्न हो जाएगा आपका अंश अब बटे हर, अंश बटे हर, यानी कि x बटे y। जो मूल भिन्न होगा वो होगा x बटे y। लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त से, प्रश्नानुसार पहली शर्त से। कंडीशन पढ़ो क्या कह रहा है। 1/3 हो जाता है कब? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश 1 से है ना, है, और उसमें से जब 1 घटाएंगे तो वो भिन्न 1/3 हो जाता है। पहली शर्त से भिन्न के अंश से 1 घटाने पर भिन्न कितना हो जाता है? भिन्न बराबर 1/3। तो अंश है आपका x, हर है y, इसमें से 1 घटाइएगा तो ये कितना हो जाता है? 1/3। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 इंटू x माइनस 1 बराबर y। एक से गुना होगा, कोनो अंतर नहीं पड़ेगा, या 3x माइनस 3 बराबर y। 3x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? ये 3। 3x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये 3 उधर गया तो प्लस में, ये आया तो इधर माइनस में। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से क्या कहा है? दूसरी शर्त से क्या कहा है? दूसरी शर्त से कहा है कि यदि हर में 8 जोड़ा जाता है, हर में 8 जोड़ने पर भिन्न बराबर 1/4। हर में 8 जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाता है? 1/4।
4, तो x बटा y, हर में कितना जोड़ा जा रहा है 8, तो ये कितना हो जाता है 1/4, तिरछा तिरछी गुना 4x बराबर y प्लस 8, या 4x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा ये 8। क्वेश्चन में कह रहा था कि समीकरण युग्म बनाइए और हल कीजिए। चलिए बताइए समीकरण युग्म क्या क्या आ गया। समीकरण युग्म क्या क्या आ गया। एक आया 3x माइनस वाई बराबर 3, एगो क्या आया 4x माइनस वाई बराबर 8। इसको समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण, अरे समझ में आ रहा है ना, बोलो 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करना है। हल मतलब कौनो विधि से करना है, हमको विलोपन विधि से करना है। विलोपन विधि से हल, इसमें y को कटा दो ना जी, y तो बढ़िया से कट रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, उसके लिए खाली समीकरण 1 में से क्या करना है, समीकरण 2 को घटाना है। तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8, ये माइनस ये प्लस और ये खत्म हो जाएगा। -x बराबर -5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यहां पे गलती हो रहा है, x का मान रखने पर, कहां पर क्या क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 गुना 5 माइनस वाई बराबर 3, 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, माइनस वाई बराबर -12, खत्म। वाई बराबर क्या आ गया, वाई बराबर आ गया आपका 12। वाई बराबर क्या आ गया, तो इसीलिए भिन्न बराबर क्या माने थे, x बटा वाई, इसीलिए भिन्न x का वैल्यू कितना आया 5 और y का वैल्यू 12, यानी कि भिन्न बराबर क्या आ गया 5/12। है समझ में, बोलो। अब इसको चेक किया जा सकता है का, अंश में से 1 घटाओ तो 4 बचेगा, और 4 तिहाई 1/3 हो जा रहा है ना, और 8 जोड़ोगे तो 12 8 कितना हो जाएगा, वो 12 8 16 है, 12 8 20, अब 5 से कटाओगे तो 5 के 1/4 आ रहा है ना। तो इस तरह से बोलो कहाँ दिक्कत है, बोलो, कहीं नहीं। नेक्स्ट, यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश नामक कोई बालक है, टेस्ट दिया है, टेस्ट से डरा नहीं है, तो कितना अंक आया है उसको 40। लेकिन वो टेस्ट का नियम क्या था कि सही बताने पर 3 अंक मिलता था, लेकिन गलत बताने पर
एक अंक कट जाता था। सही बताने पर 3 अंक मिलता था और गलत बताने पर 1 अंक कट जाता था। आप लोग जैसे सब भर देते हैं ना, कहीं गलती निकल गया उसमें से तो वही में से माइनस हो जाएगा, तो वैसा ही नियम था वो। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता और गलत पर 2 अंक कटता तो बेचारा का 50 नंबर आता। तो पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। प्रश्न समझिएगा फिर एक बार और। कुल कितना नंबर प्राप्त किया है वो? 40। कब? जब सही पर 3 अंक मिल रहा है और गलती पर 1 अंक कट रहा है। जब सही पर 3 अंक मिल रहा है और गलती पर 1 अंक कट रहा है तो उसको कितना नंबर मिला है? 40। अब कह रहा कि यदि सही पर 4 अंक मिलता और गलती पर 2 अंक कटता तो उसको 50 अंक मिलता। तो पूछ रहा है कि टेस्ट में कितना प्रश्न थे। लिखेंगे, बैकग्राउंड यही सही है ना, ये ठीक नहीं है ना। लिखेंगे क्या पूछा है? टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बराबर व्हाट? टेस्ट में प्रश्नों की संख्या बराबर ये पूछा है। अब कैसे जानेंगे? वो जो भी उत्तर दिया है या तो सही दिया है या नहीं। तो मान लेते हैं कुछ सही दिया होगा और कुछ गलत दिया होगा, और दोनों कुछ को जोड़ेंगे तो टोटल प्रश्न नहीं आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है? वो कुछ नंबर सही किया है, कुछ प्रश्न सही किया है और कुछ गलत किया है, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ना आएगा। वो मानेंगे, माना यश द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या माना यश द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x और गलत किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर y। हम मान लिए कि सही जो उत्तर दिया है वो x गो प्रश्न का और गलत जो उत्तर दिया है वो y गो प्रश्न का। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार पहली शर्त से 2 गो कंडीशन दिया ही होगा उसमें। 40 अंक मिलता है कब? जब सही पर 3 अंक और गलत पर 1 अंक कटता है। सही पर 3 अंक और गलत पर 2 अंक कटने सही पर 3 अंक मिलने और गलत पर 1 अंक कटने पर प्राप्त अंक कितना प्राप्त हो रहा है? 40। अब इसको समीकरण में कैसे लिखोगे? चलो बताओ, सही को प्रश्न किया है x। चलो सपोज दैट मान लो
कि सही पर 3 अंक मिलता है और गलत पर 1 अंक कटता है। एक बालक गया, वो 6 गो प्रश्न सही किया और 2 गो गलती किया, तो उसको कितना नंबर मिलेगा? 6 × 3 अब -2 × 1 मिलेगा ना, क्योंकि 6×3 = 18 में से 2 घटा 16। अगर कोई बालक गया 10 गो प्रश्न सही किया और 4 गो गलती किया, इसका अंक कैसे निकालोगे? 10 × 3 -4 सही में से है गलती को घटाएंगे ना। अगर कोई बालक गया 16 गो प्रश्न सही किया और 10 गो प्रश्न गलती कर दिया, तो कैसे निकलेगा? 16 × 3 -10 × 1। वही कोई बालक गया x प्रश्न सही किया और y प्रश्न गलती कर दिया, तो कैसे निकालेंगे? 3 × x × 3 निकलेगा। तो वही तो हुआ है यहाँ पे, सही पर 3 अंक और गलत पर 1 अंक कट रहा है, तो 40 मिल रहा है ना। सही कौगो है? x। और कौ अंक मिल रहा है? 3, तो उसको मिला था 3x और वो में से गलती कर दिया कौगो? y। और उस पर 1 अंक कट रहा है ना, तो y × 1 बराबर कितना फाइनल उसका हुआ? आ गया समझ में? ये समीकरण कैसे लिखे समझ में आ गया? बोलो। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, बोलो दिक्कत है नहीं ना। अगला, अब उसे 50 अंक भी मिल रहा है ना, अब उसे 50 अंक भी मिल रहा है। कब? कंडीशन जब बदला गया, सही पर अगर 4 अंक मिले और गलत पर 2 अंक कटे, तब उसको कितना नंबर मिल रहा है? बोलो। 50 अंक। कितना? 50 अंक ना। लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से सही पर अब 4 अंक मिलता और गलत पर 2 अंक कटता, तो अब उसको कितना अंक मिलता? 50। कौन को प्रश्न सही किया है? 4x, x गुना अब -2y अब बराबर कितना हो जाएगा? ये समझ आया? क्योंकि सही सही प्रश्न 4 गो है, सही नंबर पर 4 नंबर मिल रहा है। कौन को प्रश्न सही किया है? x, तो 4x हो गया, वो में से ही घटेगा ना, यानी कि 50। यानी कि समीकरण युग्म बन गया हमारा, समीकरण युग्म क्या क्या बना बालको? क्या क्या बना? 3x - y बराबर 40 और 4x - 2y बराबर 50। मिला ना ये? अरे ये नहीं मिला है। समीकरण युग्म, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या करेंगे? इसमें 2 से गुणा करेंगे और इसमें 1 से किसको हम कटाना चाहते हैं? y को। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 × 2 घटाना पड़ेगा ना, माइनस समीकरण 2 × 1। कोई दिक्कत है? बोलो, तो बोलो ना जी। ये कौन विधि से हल कर रहे हैं हम? विलोपन विधि से हल। कौन से विधि से हल कर रहे हैं इसको? विलोपन विधि से। अब इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी के 6x - 2y बराबर 40 दूनी के 80 और 4x - 2y बराबर क्या हो जाएगा? ये 50। ये चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये कैंसिल, यहां पे आ जाएगा 2x बराबर 30। तो x बराबर 30/2। 2 से कितना बार में कट जाएगा? ये 15। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? क्या करेंगे अब? समीकरण 1 में
एक्स का मान रखने पर, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर कहां है समीकरण एक, यही ना है। 3x माइनस वाई बराबर 40 या 3 × 15 माइनस वाई बराबर 40। इहे पैवा परल का देख के तू लोग कॉपियों में अपना पाई पार लेता है। हैं? अरे मूर्ख, तो हमारा बोर्ड में जगह नहीं है इसमें, तो पार रहे तू लोग के कॉपिया के पलटर में जगह नहीं है, कंजूसी करता है। 45 माइनस, अच्छा एक बात बताओ, तुमको बहुत सारा खाना खाना है, एक के छिपा में मर गांज दोगे तो ठीक लगेगा? कितना अच्छा लगेगा ना, अलग अलग प्लेट कटोरी चम्मच में लेके आराम से खाओगे। तो वैसा ही मैथ होता है, तो लोग क्या करता है कि एक के पेजवा पे सब लादने का प्रयास करता है। वो गीजी मिजी इतना लगता है कि वो देखने वाला को उल्टी आने लगता है देख के। माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45 माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना आ गया? क्या ये आंसर है? नहीं, देखो वो सही सही को प्रश्न का उत्तर दिया है, 15 गो, गलत गलत को दिया है। लिखेंगे इसीलिए कुल प्रश्न, कुल प्रश्न बराबर एक्स प्लस वाई यानी कि 15 प्लस 5 यानी कि 20। कुल कौ प्रश्न सही किया है वो 20। कुल प्रश्न कौ है 20 गो, 20 गो में से कौ गलती उत्तर दिया है? 5 गो, 5 गो कौर गो सही उत्तर दिया है। आया समझ में? बोलो, पूछो, किस पूछना है तो। दिक्कत है? पूछना है? कुछ नहीं? अगला प्रश्न देखते हैं। एक राजमार्ग है, राजमार्ग समझते हो आप लोग? राजमार्ग मतलब ये नहीं होता राजा का मार्ग, सड़क है, हाईवे कहा जाता है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अरे 4 लाइन है ना ये, तो वैसा ही दो गो स्थान जो है कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि वे भिन्न भिन्न दिशा में एक ही भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिलती है। इसमें क्वेश्चन कुछ छूटा हुआ है यहां पर कि यदि वे एक दूसरे के तरफ चलती है तो 1 घंटा में मिलती है।
मिलती है, 1 घंटा में मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दो कार है, दो कार है, दो कार है, एक कार ए से चलता है और एक कार बी से चलता है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। एक कार ए से और एक कार बी से चलता है और एक के दिशा में जब चलता है तो 5 घंटा में जाके मिल जाता है। और अगर एक दूसरे के तरफ चलता है तो 1 घंटा में मिल जाता है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए समझाते हैं दोबारा। आओ हिमांशु आओ, आओ आओ इधर आओ। यहाँ पे खड़ा हो जाओ इसे। देखो मान लो कि हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, ये है वो बी है, ठीक है। देखो हम कार है, ये कार है, ठीक है। अब चलो उधर सीधे चलना, चुपचाप धीरे धीरे, अब भागना मत, चलना खाली। चलो चलो, मिल गए जाके। 5 घंटा लगा। कितना लगा? 5 घंटा। यहां पे आओ। अब ऐसे चलना है सामने तो जल्दी मिल जाएंगे ना। चल थोड़ा सा, हाँ देखो मिल गए। 1 घंटा लगा। कितना लगा? समझ में आ गया क्या हुआ? आए? हाँ जाओ। समझ में आ गया क्या हुआ? नहीं, देखो दो कार है, दो कार है, एगो ए पर है और एगो बी पर है। जब वो एक के दिशा में चलता है, जब वो एक के दिशा में चलता है इसे, तो जाके कितने घंटों में मिल जाता है? 5 घंटा में दोनों मिल जाता है, ठीक। और अब क्या किया कि दोनों कारवा विपरीत दिशा में चला। दोनों कार किस दिशा में चला? विपरीत दिशा में। कि ये यानी कि ये इधर से ऐसे आ रहा है और ये इधर से ऐसे जा रहा है। जल्दी नहीं मिलेगा है? तो कितना घंटा में मिल जाता है वो? 1 घंटा में मिल जाता है। और समझ में आया क्या हो रहा है? दो जगह है या दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। मान लो कि यहाँ एगो दीवार के पास खड़ा है, एगो वहां खड़ा है, एगो उधर से चला, एगो इधर से चला, तो जल्दी नहीं मिलेगा के? तो कितना घंटा मिल जाता है वो? 1 घंटा में। अगर वो जैसे चोर पुलिस में क्या होता है कि चोर इधर से भागता है और पुलिस इधर से भागता है, तो जाके कहीं पकड़ेगा ना उसको, तो वो ज्यादा देर लगेगा क्योंकि विपरीत दिशा में भाग रहा है। वो आगे आगे भाग रहा है, ये पीछे से जा रहा है। लेकिन अगर दोनों सामने ही आ जाए तो जल्दी मिलेगा ना। तो ये घटना हो रहा है, हमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। क्या पूछा है? लिख देंगे सबसे पहले। वो पूछा है दोनों कारों की, दोनों कारों की चाल बराबर व्हाट? दोनों कारों की चाल बराबर व्हाट? कैसे बनेगा? मानेंगे, माना ए से हाँ चलने वाली, ए से चलने वाली कार की चाल, ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिए ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और y से चलने वाली कार की चाल बराबर, बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों जो जगह है उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 100 किलोमीटर। ये मान लीजिए जगह ए है और ये जगह है बी है।
और इन दोनों के बीच कितनी दूरी है? 100 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? यहां से जो कार चल रहा है उसका चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से जो कार चल रहा है उसका चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? यहां से जो चल रहा है x और यहां से जो चल रहा है y। अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार 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 पहली शर्त से दोनों कारें एक ही दिशा में है। दोनों कारें एक ही दिशा में एक साथ चलती है तो 5 घंटे में मिलती है। दोनों कारें एक ही दिशा में एक साथ चलती है तो कितने घंटे मिलती है वो? 5 घंटे में। अब सोचो अपने से, यहां से कोई कार चल रहा है, कोई यहां से चल रहा है, दोनों इधर जा रहा है, जाके इधर कोनो मिल गया, ए और बी जाके दोनों क्या हो गया। तो एगो कार जो है, अच्छा दोनों कितना चलेगा? 5 घंटा ये भी चल रहा है, 5 घंटा ये भी चल रहा है। चाल दोनों का, एगो का 1 है और एगो का क्या है? कौन सा कार ज्यादा दूरी तय किया होगा? हम क्या कर रहे हैं कि यहां से चला है एगो हेने, यहां से चला है एगो हेने, ये जाके हेजा मिल गया, दोनों 5 घंटा चला है। लेकिन एगो कार जो होगा कुछ ज्यादा चला होगा, क्योंकि ये वाला तो ये तो ससुरा एजा से एजा बढ़ गया है ने, लेकिन ये वाला पहले इतना तय किया तब ना हेने आया होगा। तो हई जोन चला होगा वो 100 किलोमीटर ज्यादा चला होगा, यानी कि बी द्वारा तय दूरी और ए द्वारा के तय दूरी में दोनों में अंतर देखा जाएगा तो 100 किलोमीटर का होगा। क्यों? क्योंकि देखे थे आप कि हम हैजा खड़े थे, हिमांशुआ हुईजा खड़ा था, हम जाके हैजा इसको पकड़ लिए यहाँ पे, तो ई खाली हतनिये दूर न चला, हम हईहो ना बेसी चले। समझ में आ रहा क्या करें हम? तो यहां पर कौन सा कार बेसी चलेगा? ए वाला लिखेंगे। इसीलिए ए से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी कैसे बनाएंगे? अच्छा ये बताओ, ये जितना तय किया होगा दूरी और ये जितना तय किया होगा दूरी, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 100, क्योंकि वो वैसे चला है ना 100 किलोमीटर। तो ए द्वारा तय दूरी घटाओ बी से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी बराबर कितना आएगा? 100 किलोमीटर। दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल अगुना समय माइनस चाल गुना समय बराबर क्या हो जाएगा? ये 100। ए से चलने वाला कार का चाल कितना है बच्चों? x। और समय कितना लिया है? बी से चलने वाला कार का चाल समय कितना लिया है? अब बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 100। समझ में आया? अब
क्या किया गया है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है, दोनों एक दूसरे के तरफ चल रहा है। लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से दोनों कार एक दूसरे के तरफ, एक दूसरे के तरफ चलते हैं, चलते हैं, तो 1 घंटे में मिल जाते हैं। दोनों कार एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो 1 घंटे में मिल जाते हैं। यानी कि अब सोचो अपने से, अब कैसे कंडीशन बनाएंगे इसका, यानी कि दोनों कार कितना कितना, दोनों कार कितना कितना घंटा चला है, 1 1 घंटा चला है ना। अब एगो कारवा चला हेने से या एगो कार चला हेने से, 1 घंटा यो चला है, 1 घंटा यो चला, लेकिन दोनों मिल के जो दूरी तय करेगा वो सवे ना होगा, क्योंकि जो दोनों जाके मिल गया है ना, तो हई जितना तय किया, ये जितना तय किया, जोड़ेंगे तो सवे ना आएगा। यानी कि दोनों कार, चाहे ऐसे लिख देंगे, ए से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी प्लस बी से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी बराबर 100 किलोमीटर ना होगा, क्योंकि उधर से चला इधर से चला जाके मिला तो दोनों मिलके 100 ना, यानी कि दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। और दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय प्लस चाल गुना समय बराबर 100 न हो। चाल ए से चलने वाला का चाल कितना है x, समय कितना लग रहा है 1 घंटा, और बी से चलने वाला कार का चाल कितना है, समय कितना ले रहा है, अब बराबर क्या हो जाएगा ये, यानी कि x प्लस वाई बराबर 100, यानी कि समीकरण युग्म हमारा आ गया। बोलो इतना में दिक्कत है कहीं, कहां पूछना है बोलो। दो गो कार था, एगो ए से चल रहा है और एगो बी से, दो गो कंडीशन भी है इसमें। अगर एक दूसरे की तरफ चल रहा है तो 1 घंटा मिल रहा है, अगर एक के तरफ चल रहा है तो जाके कितना घंटा में मिल रहा है, 5 घंटा में मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना, तो ये इतना से बन गया। बोलो पूछना है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। आए काहे कपार पर हाथ रखे बैठी है जी, हेडक है, टेंशन मत लो, आ जाएगा समझ में। लिखेंगे समीकरण योग में। आप लोगों को क्या टेंशन लेना है जी, बुझा रहे ना, आप लोग तो बच्चे हो, अभी टेंशन क्या लेना है, घर खाना पीने का टेंशन है नहीं है, पढ़ाई लिखाई का टेंशन है नहीं, आराम से मस्त खेलो कूदो जियो। कभी स्ट्रेस ज्यादा हो ना तो जोर जोर से हंसना चाहिए,
अनेरियो, ऐसे हा 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 हा, हंसो हंसो, हा 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 हा। हाँ, बस सब स्ट्रेस खत्म, सब खून बढ़िया से दौड़ने लगता है। स्ट्रेस ज्यादा लोगे बाल पकने लगेगा, बुझा रहा है ना? ज्यादा तनाव रहेगा तो बाल पकेगा। एक बार और ई, चलो, हा 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 हा। तुम्हें नहीं किया रे, सब लोग हंसेंगे जोर जोर से, एकदम बच्चे बन करके हाँ, 5x-5y बराबर 100। खुश रहना है ना, तो बच्चे बन के रहना चाहिए। समझदार ज्यादा बनोगे तो दिक्कत हो जाएगा। समीकरण एक और समीकरण कौन से विधि से हल करेंगे? वाह, देखो तो कंठो खुल गया। आप लोगों का हंसी हम पे निर्भर करता है, मिलाए हैं। हम तनका हंसेंगे तो आप लोग हंसते हो, और जहां मुंह लटका के पढ़ा दिए, मुंह लटका के पढ़ता है सब। का हो गइल बे? अरे तो ऐसे कभी कभी हंसना है, हमेशा हंसोगे तो मंगू वाला हाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर बड़े डॉक्टर से परमिशन लेके भेजना पड़ेगा। अनेरिया मत घर में चिल्लाने लगना, हा 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 ऐसे। घर वाले आ जाएंगे खोजने के लिए, का हुआ हो, का हुआ, तो तू भी कहो का हुआ, तो कहो हा 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 कर रहा था। तो उस समय मेरा नाम नहीं लेना है, लेना लेना नाम, जाओ। कौन गलती जी सीख में हौसे सीखा होता नहीं। समीकरण एक में एक से, आप चुप रहो, ठीक है, हंस लिए ना, अब चुप रहो, अब मुंह लटका लो सब। समीकरण एक गुना एक, सही लटका लिया मुंह का सब। अब प्लस समीकरण 2 गुना 5। आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना, एक बात बताते हैं, आप में इमोशन खत्म होने लगेगा। इमोशन समझ में आ रहा है? जैसे हम में लगभग, हमको लगता है कि आधा खत्म हो गया है अब। मोह नहीं लगता है हमको, दया लगता है लेकिन उतना नहीं लगता है। जैसे अब कोई बालक पढ़ नहीं रहा है, रो रहा है, घर जब हम 2-4 थप्पड़ पीट देंगे उसको। कोई अब दूसरा चीज ना, कोई कोई दिक्कत होता है ना, तो अब ये नहीं कि रोने लगना है। थोड़ा सा मतलब हमको लग रहा है अपने में कि कठिनाई आदमी इतना झेल रहा है ना, कि धीरे धीरे इमोशन ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर कुछ हो ही वो करेगा तो ठीक है, हो जाएगा। खुशी भी नहीं होता है उतना, और गम भी नहीं होता, यही न्यूट्रल होता है आदमी। बुझा रहा है ना? आप लोगों में इमोशन अभी भरल होगा, अभी सीरियल देख के कितना रोने लगेगा। गोपी को दुख दिया जा रहा है, एजा बैठ के हम रो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। खैर, एच ब्रा, खैर लड़कों में कई इमोशन, आदमी का इमोशन खत्म है, लड़कियों में क्या चाहिए, औरतों में क्या इमोशन कभी खत्म नहीं होता है, ये ज्यादा इमोशनल होती है सब। क्योंकि तनके में टूटना चुआने लगती है सब। टूटना मतलब समझ में आ रहा है ना? रोने लगना, कुछो बोल दो, सहियो बात बोलो, तो बस हमरा को बोल दो तुरंत एकदम आंसू, आंसू देगा नहीं, छोड़ देते, क्या बोले हम किसी को, छोड़ दे। लेकिन अब हमारा सामने कोनो आकर रोए, 2-4 थप्पड़ धरा देंगे, और का रो रहा, चुप, बक, ये ले।
खैर इमोशन होना चाहिए। x बराबर कितना हो गया 60। लिखेंगे समीकरण h बराबर 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 में, अब बोलोगे 2 में क्या है, एक वाला में गुणा भागाकार ज्यादा था। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100। 60 प्लस वाई बराबर 100, वाई बराबर 100 माइनस 60, वाई बराबर 40, वाई बराबर क्या हो जाएगा 40। लिखेंगे इसीलिए ए से चलने वाली कार, ए से चलने वाली कार की चाल, ए से चलने वाली कार की चाल बराबर, एक्स माने थे ना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 20 से चलने वाली कार की चाल, कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में? बोलो, पूछना है कहीं पे, बोलो। अब इसमें कहीं पूछना है, ये तो हल किए खाली, असली पूछना तो इसमें होगा। पूछो। अच्छा बनाओ, शायद बनाते बनाते कुछ सवाल निकल है। आयत की विमाएं बराबर व्हाट। कह रहा है ना कि आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। समझिएगा ध्यान से। बीमा, आयत जो होता है उसमें दो एगो बीमा होता है, एक होता है लंबाई और दूसरा होता है चौड़ाई। एक लंबाई होता है और दूसरा क्या होता है, चौड़ाई होता है। प्यारे बच्चों, मानेंगे, माना आयत का लंबाई, आयत का लंबाई बराबर x इकाई और आयत का चौड़ाई बराबर y इकाई। आयत का लंबाई बराबर x इकाई और चौड़ाई बराबर y इकाई। अब x और y में इकाई काहे लिखे हैं? लंबाई या चौड़ाई या तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, कुछ ना कुछ में होगा। लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो यूनिट लिखा जाता है, इकाई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अच्छा यहां से लंबाई और चौड़ाई इतना हो गया तो आयत का मूल क्षेत्रफल निकल जाएगा का? आयत का मूल क्षेत्रफल, मूल मतलब सही क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि x गुना y यानी कि xy। आयत का जो मूल क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? आयत का जो मूल क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? x गुना y वर्ग इकाई। क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग इकाई में होता है, क्षेत्रफल किसमें होता है? अब चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहली शर्त से प्रश्नानुसार पहली शर्त से आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है।
लंबाई को जब 5 इकाई कम किया जाता है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लिखेंगे लंबाई को 5 इकाई कम करने तथा चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। समझिएगा यहां पे लंबाई कितना है बच्चों, x कितना कम कर रहा है, 5 इकाई यानी कि 5। चौड़ाई कितना है, y कितना बढ़ा रहा है, 3। प्लस करेंगे जब ऐसा करके तो ये लंबाई अब बन गया, ये क्या बन गया, अब दोनों को गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल बन जाएगा ये। तो क्षेत्रफल जो है वो पहले के तुलना में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि अब क्षेत्रफल हो जाता है xy माइनस 9। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम, लंबाई को 5 इकाई कम किया जा रहा है। देखो लंबाई कितना था, x कितना कम किया जा रहा है, 5। चौड़ाई को कितना, चौड़ाई है y कितना कम बढ़ाया जा रहा है, 3। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हो रहा है, क्षेत्रफल असली है xy, ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो कम हो गया, बोलो अब यहां पर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे इसका, x इंटू वाई प्लस 3 माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 बराबर एक्स वाई माइनस 9 या एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 ना, सही है ना। अब बराबर एक्स वाई या माइनस जितना भी एक्स वाला है सबको एक तरफ, बिना एक्स वाले को एक तरफ, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस एक्स वाई बराबर माइनस 9 प्लस 15, माइनस 9 प्लस, ये कट जाएगा यहां से, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y बराबर 6। एक समीकरण बन गया है। अब चलेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त से प्यारे बच्चों, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, अब लंबाई को 3 इकाई बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ाया जाता है, तो क्षेत्रफल पहले के तुलना में 67 वर्ग इकाई बढ़ता है। समझ में आ रहा क्या हो रहा है, लंबाई को भी इसमें एगो में लंबाई को घटाया जा रहा था और चौड़ाई को खाली बढ़ाया जा रहा था, इसमें क्या कर रहा है, दोनों को बढ़ा रहा है। लंबाई को कितना बढ़ा रहा है 3 और चौड़ाई को कितना बढ़ा रहा है, तो क्षेत्रफल में कितना इंक्रीमेंट होता है 67। लिखेंगे लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई ना 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है।
लंबाई पहले से कितना है बच्चों, x कितना बढ़ाया जा रहा है, 3। चौड़ाई कितना है पहले से, कितना बढ़ाया जा रहा है, और दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल। पहले से क्षेत्रफल कितना है, एक्स वाई, और कितना बढ़ के हो जा रहा है। समझ में आया है? नहीं आया, हमको नहीं आया। लंबाई पहले से कितना है, एक्स, कितना बढ़ा रहा है, 3। चौड़ाई पहले से कितना है, कितना बढ़ा रहा है। दोनों को गुणा करेंगे लंबाई और चौड़ाई में तो क्या आता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पहले से कितना है और कितना बढ़ा रहा है, ऐसा समझ में बोलो। अब यहां पर x इंटू वाई प्लस 2 और प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 बराबर एक्स वाई और प्लस 67। अरे होगा इतना, बोलो ना जी, कस के बोलो। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई या प्लस, हाई एक्स वाई कौन करेंगे, बाकी को उधर करेंगे। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई बराबर 67 माइनस 6। बच्चों ये कट जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया, 61। समीकरण युग में आ चुका है, क्या आया है, 3x माइनस समीकरण योग में। समीकरण युग में क्या आया है बच्चों, 3x माइनस 5y बराबर 6। एगो आया है 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 61। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण। कौन से विधि से हल करेंगे आप लोग जानबे न करते हैं जी। आए क्या कह रहे हैं, आए विलोपन विधि से। चलो हल कर देते हैं विलोपन विधि से, खुश होती है लोग। इसमें 3 से गुना, इसमें क्या लिखाएगा, समीकरण 1 गुना 3 प्लस समीकरण 2 गुना 5 है। अरे मोनुआ चुप रहो कि ना, तू हमला कर दो। देख रहे हो हमला हो रहा है आजकल, हैं? देखो उधर, ये उत्तर की तरफ है। किसकी तरफ है ये, उत्तर में हिमालय पर्वत, उधर में छोड़, कहना बेकार है कुछ। 9x माइनस, जुग जमाना खराब है। हाँ सही है जी, बोलो ना जी, कस के बोलो। लोग तो नहीं, कस के बोलो, जब बोलवाते हैं तो भी बोलो। सही है, फिर धीरे से बोल दिया। कितना बार में कटेगा वो, 19 से कम 19, 19 सते तितिल से। ऐसे बोलो तो जैसे नहीं पढ़े नहीं सन, पढ़ ले कबो। ये लोग कह दिए सन 17 सते 19 से, 19 कौन सी कहलाता है, तो बोलो 17 सते 119।
दिलोत्तर कहता है, 17 छक दिलोत्तर से, दिलोत्तर। दिलोत्तर मतलब 102। है समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, कहा है समीकरण 1? यही ना है। 3x माइनस 5y बराबर 6, 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर 6, 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6 माइनस 5y बराबर 6 माइनस 51 माइनस 5y बराबर माइनस 45, y बराबर माइनस 45 बटा माइनस 5, 5 नवा 5 10 15 15 5 20 5 25 25 30 35 45, हाँ y बराबर कितना आया? इसीलिए आयत की लंबाई बोलो कितना? 17 इकाई ना। आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई। कोई दिक्कत? बोलो बोलो ना जी, समझ में आया? इसमें पूछो, ये तो हल किए हैं, इसमें पूछो कहाँ दिक्कत है।